नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। जमीन विवाद की बेगूसराय से बहुत बड़ी खबर आई है। कारीचक गांव की ये घटना बताई जा रही है। सिंघोल थाना के कारीचक में जमीन विवाद हुई है और देखा जा सकता है ये जो है जमीन विवाद जमीन को लेकर 5 धुर को लेकर किया जा रहा है। मामला बहुत गंभीर बनता जा रहा है। अस्मिता पर भी सवाल उठाई जा रही है। तरह तरह के इसमें क्या साजिश हो सकती है, सब कुछ आप जान सकते हैं। आप खबर चक्र से बने रहें और एक लाइक सब्सक्राइब आपका जरूर बनता है। आप देखते हैं खबर चक्र और जानिए इसका पूरी मामला जमीन विवाद का आखिर मामला है क्या। ये वही ज़मीन है जो कि विवादित जो 5 धुर के लिए जो है मुखिया जी इस पे अपना जो है दिखा रहे हैं। क्या बोले? जो भूमि माफिया है अबू जफर चांद और मुखिया जी, हाँ। ये दोनों मिल करके ये चाह रहा है कि ये ज़मीन हासिल ना हो। मुश्ताक इसको ज़बरदस्ती इस पे कब्जा दिला रहा है। अच्छा। जबकि मुश्ताक का न पेपर है न कागज है, वो टेनेंट है, किराएदार है, उनका कोई इसमें नहीं है लेना देना। ठीक ठीक। नाम बोलो बेटा, का नाम है? तोरा हाँ, तो वही बात है, का नाम? नेमत को बोला, और किसको बोला? बोला गुलजार को बोला, और किसको? साबिर को बोला कि काट देंगे, पर्चा पर्चा कर देंगे। तो क्या समझते हो? बोलता है उसका जमीन का माफिया है। हाँ हाँ, और जमीन का दलाली थोड़ी हम लोग करते, जमीन का दलाली तो वो करता। जमीन का दलाली तो नहीं हुआ, ये तो अपना चीज ना बाबू, ये तो दलाली नहीं हुआ। ये हमारा चीज में इतना मुश्ताक का कहता का कि दूध का धुआं है, बोली ये कहता मुखिया। और मुखिया ऐसा है ना मुश्ताक, जिसके पंचायती में जाता है दलाली करता है। और ये केवाला जिस महीने जिस तारीख का ले लीजिए। और रात में मुझे एक धमकी मिली कि रात में ही 150 लोग को लेकर के मेरे घर पे चलने का और मेरे चचा के ऊपर में हमला करने का, जो वहाँ बैठे हुए हैं सभी। किसके जरिए धमकी मिला था? मोबाइल के जरिए या नहीं? मोबाइल के जरिए नहीं, ये झूठ नहीं कहना। गांव है, जानने वाले मानने वाले भी मेरे भी हैं, उनके भी हैं। उन्होंने आके कहा, मैं उस कमजोर व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता। किसी के माध्यम से सूचना पहुंचाई गई? सूचना मिली, यहाँ तक कि आज के बारे में ये सूचना था कि आज भी ये हमला करेंगे मेरे ऊपर। हमने कहा मीडिया चौथा स्तंभ है, आज हमला करेगा तो अच्छा ही रहेगा मेरे लिए। क्योंकि जब भी हमने सवाल किया है चचा मुख्तार से, उल्टा जवाब मिला है और उसका सजा मुझे ये मिला है। और भी आदमी सवाल किया है, उसका सजा ये मिला है। आप सबके थे, आपने क्यों माफिया के साथ खड़ा हुआ? नहीं होना चाहिए ना। तो सत्ता और जो माफिया और जो बुद्धिजीवी वर्ग, ये तीनों मिला करके ये कारीचक के अंदर में तांडव मचा रहा। और इस तांडव में हो सकता है कि मेरी जान चली जाए। ये आखिरी बात मैं कह रहा हूँ। और जो बूढ़ी औरत है 90 साल की, उससे आप मिल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि गुलजार सच है या झूठ। लास्ट 2 बात यही कि कोई भी बीच में आवे, एक अमीन को लावे और जो अगला केवलदार है उसको दे दे, जो बचता है वो मुझे दे दे। और कुछ नहीं बचता तो मैं ज़मीन पे जाने के काबिल नहीं तो मैं माफिया नहीं हूँ। माफिया वो लोग हैं जो अबू जफर चांद है, जो उसको साथ दे रहा है, वो माफिया है। चाहे मुख्तार चचा हो, चाहे मुश्ताक चचा हो, जो साथ देने वाला वो माफिया है। जो है मुखिया मुख्तार, वो तो भर दिन दलाली करता है। अच्छा। चनुआ तो न कमाता है न खटाता है, हाँ। दलाली में रहता है। अच्छा। हमसे 35,000 हमसे लिया दलाली। अच्छा, किस हम चीज के दिए, लिए? उसको दिए, चनुआ को दिए, बुझलो ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अभी जो कोई पंचायत में भी कोई जाएगा तो कहेगा पहले पैसा लाइए तब पंचायत करेंगे, तुम्हारा तब तुम्हारा बात सुनेंगे। अच्छा, मुख्तारबा जो है मुखिया, वो हमको रिश्तेदार है, बहन का बेटा लगेगा। अच्छा। उसको तो हम जे भला किए से तो खुदा जानता है। मगर वो हमको जो इतना, जो हम देखे वीडियो में, इतना उझारी उतने था नहीं वो। मगर इतना बोला ये तो जैसा ही आया उसे बोला, ए चिंते हो हमको, तुमको पर्चा कर देंगे, हम काट देंगे। तो ये दोनों कहीं से लगा बस चट से गाड़ी बैठा चले गया। और कैसे कहता है कि है ना, ले लिया उसका पर्स, ले लिया होता तो उसको है ना राजधानी करते था, उसका है ना बाल खींच लिया। और फिर लड़की 3 गो रही, इसका माँ रही, बहन रही, उसकी बेटी रही और उसकी बीबी रही सरबर की। वो सब निकाह लगा एकदम, एक बीच में कुछ नहीं बोला तुम ही ले लो न जमीन। तब भी उसकी बेटी कही छोटी थी, हम कहे जब हम लेते तो तुम काहे के लिए यहाँ आते, ले रहे हैं अपना तो परेशानी तुम्हारा छोड़ करके। हम कहे कहीं भी जाओगे तो 18.5 धुर लोगे, जो बचेगा हमारा है जमीन। हम है ना औरंगजेब के लगा करके चौधरी लिखे हैं, 5 धुर जमीन हम बेचे। ठीक। और कुछ यहाँ जो एक विवाद बड़ी उठ रही है, वो लड़ाई झगड़ा जमीन विवाद लेकर,
तो उस जमीन में आपका नाम आ रहा है कि आप जो है गुलजार जी को जमीन लिखे हैं। हाँ। तो जमीन किसका है? जमीन मेरा है। जमीन आपका है, तो जमीन किनको लिखे हैं आप? हम लिखे 3 आदमी को लिखे। किनको लिखे हैं? गुलजार है, साबिर है, एक तो और है हीरो का लड़का, हमको नाम नहीं आता होता बुरी चुरिया। अच्छा अच्छा। 86 बरस की हम हैं। अच्छा। 1 बरस की नहीं है। हाँ, तो हमको आया लड़का यहाँ बुलाने के लिए कि सब आया हुआ वो जो है ना मुस्ताक सबकी, उसकी बीबी को उसकी बहन को बुला करके लाई, तो हम गए। तब उस टाइम ने मुखिया रहा। अच्छा। उस टाइम है नहीं रहा, चंदवा रहा, सिर्फ एक तो मुस्ताक रहा। बोला इतना दिन से कहाँ रहे? कहे अपने चीज पर ना है, हमारा चीज उड़ गया का। तो हम भाड़ा लिए हैं, कल भाड़ा लिए कुछ नहीं, हम अपना जमीन बेचे हैं। उसका जमीन पूरा कर दिया, जो बचे हमारा जमीन है वही जमीन आप लिखे हैं? वही जमीन लिखे हैं। हाँ। अच्छा, कितना दिन पहले लिखे हैं जमीन? इधर ही लिखे हैं, देखे कि गड़बड़ हो रहा है, न कुछ दे रहा, अब हम देखे अब जमीन को हम बेचेंगे। अच्छा। तो हम बच्चा को पूछ के कहे हम जमीन बेचते हैं, हम जमीन बेच के जैसे तुम्हें खाए थे हम भी खाएंगे। मतलब अपने बेटा से पूछ के हाँ। जमीन बेचे? हाँ, तो आपका बेटा लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो जमीन लेकर? हमको नहीं, आपसे या गुलजार जी से आपका बेटा लड़ झगड़ रहे हैं जमीन से? बेटा नहीं लड़ता है, दूसरा व्यक्ति है ना, दूसरा लड़ता है। अच्छा, दूसरा लड़ता लड़ता है वो चंदवा लड़ता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं उस लोग के लिए? मुस्ताक लड़ता है ना, ये जो है मुखिया ना, उस टाइम मुखिया था। वो क्यों लड़ रहे हैं? उनको क्या मतलब उनका कोई जमीन में? पता नहीं तो कुछ उसका नहीं, तो फिर भी वो दाबी दे रहे हैं? दाबी दे रहे हैं। जाके बोला पंची आया उतर करके ऊपर से, और उतर के कहीं इसका गाड़ी पर से उतर के कहीं इसका के कहा समझता है हमको चिंते हैं, हम तुमको पर्चा बना देंगे। कौन बोले ये बात? ये बोला है ना, चंदवा बोला। अच्छा, आपको बोले हैं? हमके बच्चा सबको कहे। अच्छा, आपका लड़का लोग को? हाँ हाँ, वहाँ पर थे। और उसके बाद में ना मुखिया नहीं था, ये बोल के तबीयत बोला लगा, बस उका के चट से गाड़ी पर बैठा भाग गया। अपना नाम बता दीजिए। आसमा खातून। सर, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। सर, मैं आप लोग को इसलिए बुलाया कि इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे पास आप जैसे साथियों की ज़रूरत थी। कुछ अवाम को दिखा करके हमारे गांव के मुख्य लोग जिनके पास सत्ता भी है, पावर भी है, जो हमें बदनाम करने की कोशिश की। कल 2 चैनल को बुला करके गलत बयानी किए हैं कि भूमि माफिया में जो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं उन्होंने माफिया बनाया, जबकि गार्जियन का ये होता है कि अगर बच्चा गलत किया है तो उसे समझाया जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने मुजरिम बनाने के लिए पूरा एकदम षड्यंत्र रचा। जबकि उनके साथ खड़े मौजूद हमसे बड़े, जिनको उनको भी मैं सम्मान करता हूँ, चचा कहता हूँ, जो कि भूमि माफिया के नाम से जिला में जाने जाते हैं, वो कहें कि नाक से ऊपर पानी बढ़ गया है, अब इन लोगों को खदेड़ देना है, और नहीं तो हम उसको दंड देंगे, उसके घर पे चढ़ के, उसके परिवार को पे चढ़ के, जैसे भी होगा हम उसको दंड देंगे। किस मामला लेकर ये बात कर रही है? मामला छोटा सा है, 5 धूर जमीन का। अच्छा। एक 90 साल की बूढ़ी औरत का 5 धूर जमीन, वो जमीन बेची और हमने खरीदा। खरीदने के बाद मुझे पता चला कि पहले जब खरीदे हैं उससे पहले ही मैंने नापी कराया। अच्छा, वो बूढ़ी कहाँ की है? जी, बूढ़ी इसकारी चक्की है, वार्ड नंबर 11 की ही है। अच्छा, आप ही के मतलब वार्ड के हैं? आप भी 11 में ही पढ़ते हैं? जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद खरीदारी से पहले ही कुछ दिन पहले ही मैं नापी कराया कि ये बूढ़ी कह रही है क्या गलत है क्या सही है। लेकिन नापी के बाद पता चला कि ये 18.5 धूर की जगह ये जमीन 25 धूर है। तो मुझे पता समझ में आ गया कि ये बूढ़ी जो कह रही है सच है, क्योंकि अगला जो केवलदार है वो 18.5 धूर का है और कब्जा 25.5 धूर पे किए हुए। तो मैंने उनमें से 5 धूर जमीन लिखाया। अच्छा। क्योंकि अगर अमीन से नापी कराएं, ऐसा होता कि कोई अमीन 1 धूर ज़्यादा दे दिया, 1 धूर कम दे दिया, कल ऐसा ना हो कि जो पहला केवलदार है उसका घट जाए, और कल ऐसा होगा कि ऊपर वाले के यहाँ पूछ होगा कि 1 धूर जमीन उसका ले लिया। मैंने 5 धूर ही जमीन के लिए अपना एक वहाँ पे ईटा तुंदा गाड़ना शुरू किया। वहाँ पे हमारे चचा जो वरिष्ठ हैं, जिनसे बहुत कुछ हम सीखे भी थे, वो आए और हमारे साथ झगड़ा करने लगे। किस बात लेकर? कि ये जमीन तुम्हारा नहीं है, तुम हटो, तुमने ऐसा क्यों कराया, तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा। हम कहे चचा ये जमीन आपकी नहीं है, आप किराएदार हैं, जो जमीन मालिक है वो आवे, क्योंकि वो 25 धूर पे कब्जा किए हुए। वो मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन लास्ट में वो हार करके ये बोले कि ऐसा है, ठीक है मेरी जमीन नहीं है, तुम रुक जाओ, जमीन वाले को हम कॉल करते हैं, 2 अप्रैल तक वो आएगा, मेरे बाप की जमीन नहीं, हम खोपड़ी हटा लेंगे। 2 अप्रैल बीता तो हम उन्हीं के एक साथी में से आके हमको कहे कि बाबू ऐसा है कि 2 को नहीं आ रहा है, 5 को आ जाएगा। हमने 5 बीता, फिर आके बोले 10 को आ जाएगा, 10 बीता, फिर 15 को बोले आ जाएगा, वो फिर 10 खत्म हो गया। उसके बाद ऐसा हुआ
कि एक हमारे ही रिश्तेदार को उन्होंने कहा कि कह दीजिए जाके कि है ना 2 मई को आ रहा है। तो हमने उनको कहा कि अब हम नहीं मानेंगे, उनको कहिए हटा लेने के लिए। 2 मई को आ रहे हैं, हम उनको 3 दिन का समय देते हैं, 3 दिन में कहिए हटा लेने के लिए। आप तब तक लिखा चुके थे क्या जमीन? जी, रजिस्ट्री करा चुके थे। जो कागज कहाँ है? अच्छा। तो जब तक हम रजिस्ट्री करा चुके थे, रजिस्ट्री के बाद तब वो ऐसा हुआ कि बीच में मेरा एक बाहर जाना हो गया। 15 को जब बोले तो बाहर जाना हो गया। हम 4 दिन के बाद आए। 5वां दिन हम जब यहाँ आए तो हम फिर कहे कि किन्हीं को लगा के कह देते हैं कि ये हटा ले। जब देखे कि अब ये नहीं माने तो हम 18/4 को जाके हम सिंघौल थाना में हम एक आवेदन दिए। अच्छा। आवेदन देने के बाद सिंघौल थाना 18 को ही यहाँ आए, नहीं तो 19 को वो यहाँ आए। आने के बाद हमारे चचा मुश्ताक को जो है बुलाए कि आप यहाँ आइए, क्या मामला है। उन्होंने कहा कि हम 15 मिनट में आ रहे हैं। 20 मिनट बीत गया, वो नहीं आए। नहीं आने के बाद वो चले गए और हमको ये कह के गए कि एक काम कीजिएगा, उनको कह दीजिएगा, और लोग भी था कि वो जब नहीं आए तो इससे साबित हो जाता है कि इनकी ज़मीन नहीं है। और ज़मीन खैर उनकी है भी नहीं, क्योंकि वो किराएदार है। उनका उसमें भूमिका ही नहीं है। तो उनको कहिएगा अपना हटा लेने के लिए। नहीं हटाएंगे तो अपना लेबर लगा करके, क्योंकि 8 फीट ही चौड़ा है, पूरा पे कब्जा नहीं है उनका। तो आप हटा दीजिएगा। तो हमने 20 तारीख को हमने उसमें हटाना शुरू किया। तो फिर आधे घंटे के बाद हमारे चचा मुश्ताक वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद वो कहने लगे कि हम नहीं मानेंगे। तो अब जो ज़मीन मालिक है वो थाना गए। हमने कहा थाना गया तो हम भी फ़ोन करते हैं। फ़ोन किए तो पता चला कि 112 आ गया उसी समय, सिंघौल ओपी का। 112 आने के बाद थाना ने कहा कि एक काम कीजिए, दोनों पेपर लेके आइए। हम कहें कि वहाँ मेरा पेपर जमा है सर, इनको पेपर लेकर के बुलाइए। तो ये अपना गए 4:30 बजे। हम भी पहुँचे 5 बजे के करीब, वहाँ हम भी पहुँचे। तो हम फ़ोन किए थे मुश्ताक साहब, हम थाना आए हुए हैं, आप कहाँ हैं? बोले हम 4:30 बजे ही पेपर दे के चले आए। तो हम बोले बात क्या हुई? बोले सुबह 10 बजे बुलाए। हम भी फिर वहाँ से प्रभारी से मिलने के बाद बोले कि 10 बजे बुलाए हैं, 10 बजे आप आइएगा। 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा हम इंतजार में रहे कि थाना से भी फ़ोन आएगा या इधर से फ़ोन आएगा, क्योंकि यहाँ मध्यस्थता होने वाला, दोनों आपस में बैठेंगे, बात हो जाएगी। लेकिन वहाँ नहीं पहुँचे। 3 बजे ये पता चलता मेरे घर पर, मेरे चचा के घर पर पुलिस आती है। अच्छा। कि आपने फला लड़की को छेड़छाड़ किया। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो भी मेरे समाज की लड़की है। अच्छा। और रिश्ते में भी आती है। मैं उनके तरह नहीं हूँ। मैं सूझबूझ रखता हूँ। उनको चलाया गया कि तुम ऐसे चलो, क्योंकि पीछे जो है अबू जफर चांद, जो चचा ही कहते हैं उनको भी, उन्होंने चलाया कि तुम इन पे रेप केस करो। गया वहाँ, पिटीशन दिया, गवाह भी बना, मेरे घर आए। हम तो स्वतंत्र थे, हमको पता नहीं कि हम तो मुजरिम नहीं है, तो मुझे डर किस बात का। हम घर के ऊपर सोए हुए हैं, आवाज़ मिला, हम नीचे आए। कहा आप पर ये इल्ज़ाम है कि आपने छिनताई भी किया है और ये फला लड़की का आपने कपड़ा फाड़ा है।